आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव रोग क्या है, रोग लक्षण क्या होती है और उनके सामान्य चिन्ह के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। आगे आप पढ़ेंगे मानव रोग। कौन सा रोग? मानव रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डिजीज। ठीक है, ध्यान से सुनो। रोग एक असमान शारीरिक स्थिति है, अर्थात जो कोई रोग है वो एक असमान स्थिति है। कौन सा स्थिति है? असमान स्थिति है। ठीक है, जो शारीरिक असमान स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग है ना, उसका जो अंग होगी या अंग तंत्र, कौन कौन चीज? अंग या अंग तंत्र, वह समान रूप से कार्य नहीं करेगी। अंग में कौन कौन? तो ध्यान से देखो, जैसे कि नाक, कान, हाथ, ठीक है, पैर, ये सब अंग हो गया। और अंग तंत्र में कौन कौन सा होगा? तो श्वसन तंत्र, मान लो श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कहने का जिससे अवशेषी भोजन जो होती है, अवशिष्ट भोजन जिसके द्वारा बाहर निकलती है, उत्सर्जन तंत्र है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का रोग है तो उसका या तो अंग या अंग तंत्र समान रूप से काम नहीं करेगी। ध्यान से सुनो, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर रोग है तो उसका जो अंग या अंग तंत्र होगी वह समान रूप से कार्य नहीं करेगी। ठीक है, अंग में कौन कौन? जैसे कि नाक, कान, हाथ, मुंह इत्यादि है, पैर, ये सब जो है अंग हो गया। अंग तंत्र में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत हो गया, किडनी हो गया, उसके बाद हो गया परिवहन तंत्र, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है तो नसों सब के माध्यम से। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर रोग होगी तो उसका अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं करेगी। ठीक है, अब है जैसे में देखो, जैसे में रोग कौन कौन सा है? जैसे कि गठिया, गठिया को दूसरा नाम है वात रोग। कौन सा रोग? वात रोग। हैजा, ठीक है, क्षय रोग, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, देखो यहाँ पे है चेचक, चेचक, ठीक है। तो बताओ, चेचक जो है, चेचक का जो टीकाकरण का खोज किया था एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। डायरिया आदि जो है मानव रोग के कुछ उदाहरण है, यानी हम जो जितने भी रोग बताए ये सब मानव में होने वाली रोग है। ठीक है, गठिया, हैजा, क्षय रोग, यदि इनमें से कोई भी रोग किसी को होता है तो उसका जो अंग या अंग तंत्र, जैसे वात रोग ले लो, गठिया ही ले लो। गठिया कैसे होता है? तो जहाँ हाथ पैर का जोर होता है ना, वहाँ पे गठिया होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को गठिया रोग हो गया तो उसका अंग जो है समान रूप से कार्य नहीं करेगी। तो समान रूप से कार्य नहीं करेगी, इसका मतलब है कि रोग जो है एक असमान स्थिति है। शरीर का कैसे स्थिति है? असमान स्थिति। असमान कहने का अर्थ है वह समान रूप से कार्य नहीं करेगी। ठीक है, समझ गई? इतना तो लिखो जल्दी। हमको ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में किसी का पैर टूट गया, किसी का पैर या हाथ टूट गया, तो क्या वह एक मानव रोग होगा? नहीं, वह मानव रोग नहीं है। वह एक जो है दुर्घटना के अनुसार हुआ है तो वह मानव रोग नहीं होती। आपको पूछा जाएगा दुर्घटना से यदि किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या वह एक मानव रोग है? नहीं, मानव रोग नहीं है। समझ गई? दुर्घटना से होने वाले जो मतलब दुर्घटना के कारण जो किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो एक मानव रोग नहीं है। यदि मान लीजिए वात रोग, किसी को पैर में जोड़ में वात रोग के कारण दर्द हो रही है तो उसके अंदर एक रोग है। ठीक है, और यदि किसी दुर्घटना के कारण वो गिरा है तब उसका हाथ पैर दर्द कर रहा है तो उसके अंदर कोई रोग नहीं है, उसको रोग नहीं कहा जाए। ठीक है, समझ गई? इससे आगे अब लिखो रोग लक्षण, जिसे हम कहते हैं डिजीज सिम्पटम्स। ठीक है, तो रोग लक्षण क्या है? रोग लक्षण यानी कि किसी व्यक्ति को यदि रोग हुई है तो कुछ लक्षणों से यह महसूस हो जाती है कि उसके अंदर किसी प्रकार की रोग हुई है, दिक्कत है। तो समझो वो कैसा संकेत होता है, कैसा लक्षण होता है? तो वैसा संकेत, ठीक है, जो शारीरिक अंगों के समान कार्य न करने से मिलते हैं।
तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस करता है। ध्यान से सुनो, जिसे केवल कौन महसूस करता है? रोगी ही महसूस करता है, रोग लक्षण कहलाती है। यानी ऐसा स्थिति जिसमें उसका मतलब रोगी का जो शरीर है समान रूप से कार्य नहीं करेगी, और रोग लक्षण जो होता है मतलब रोग जो होती है किसी प्रकार की, तो सबसे पहले कौन महसूस करता है? रोगी महसूस करता है। ठीक है, वह रोग लक्षण कहलाता है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी प्रकार की रोग हुई है, ठीक, तो वह यदि कोई काम करता है, काम करने में उसको दिक्कत हुई, उसको तुरंत महसूस होगा कि हमारे अंदर किसी प्रकार के रोग हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जैसे अब कौन कौन सा लक्षण होता है? जैसे गले या पेट में दर्द होना। यदि किसी व्यक्ति को गला या पेट में दर्द होती है या बॉडी किसी भी अंग में दर्द होती है, उसे खुद महसूस होता है कि हमें किसी प्रकार की रोग हुआ है। ठीक है, जैसे चक्कर आना, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आता है तो सबसे पहले वो महसूस करता है कि हमें चक्कर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि यदि भी किसी को ध्यान से एक तो लक्षण से पता लग जाता है कि उस रोगी को किसी प्रकार की रोग हुई है। अब होता है कुछ सामान्य चिन्ह, यानी किसी कोई ऐसा भी चिन्ह है जिससे पता लग जाता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का रोग हुआ है। जैसे देखो, चिन्ह क्या है? वैसी स्थिति जो शरीर की काया एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन करता है। कहने का अर्थ है वैसा चिन्ह जो तुमको यह बताएगी उसकी मतलब उसका जो रचना है, शरीर का जो रचना है उसका परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन अर्थात चेंज हुई। जैसे देखो, आँख, त्वचा तथा नाखून का पीला होना। ध्यान से सुनो, आँख, त्वचा तथा नाखून का पीला होना, यह संकेत है, संकेत किसी प्रकार की रोग उत्पन्न हो रही है। ध्यान से सुनो, आप याद रखना कि आँख, त्वचा और नाखून पीला हो रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बीमारी होगी। कौन सा रोग होगा? हेपेटाइटिस। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस, जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? पीलिया। अब देखो दूसरा रोग लक्षण क्या है? जैसे आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना, चिपचिपा, आँख में से चिपचिपा द्रव निकलना। ठीक है, उसके बाद लगातार आँख में से पानी निकलना, ये सब लक्षण है, ये सब सामान्य चिन्ह है। इसका जो बीमारी है कंजक्टिवाइटिस। कौन सी बीमारी? कंजक्टिवाइटिस। तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें किसी प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। जैसे सूजन होना, कैसी होना? सूजन होना। जैसे हाथ पैर फूल जाता है तो नहीं कहता सूजन हो गया है, तो ये एक रोग का संकेत है। रोग का क्या है? संकेत है, चिन्ह है। जैसे हमारे त्वचा, हमारे नाखून, उसके बाद हमारे आँखों का जो सफेद भाग है उसका पीला हो जाना, यह भी एक चिन्ह है, यह एक संकेत है रोग का। कौन सी का? तो आँखों का पीला होना, त्वचा का पीला होना, नाखून का पीला होना, ये कौन सा रोग का संकेत है? तो हेपेटाइटिस। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस। समझ गई?